मिनिस्ट्री और डायरेक्ट बजट कनेक्शन के सेशन 4 में, जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन का ही भाग है, में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क ला रहा है। इसका एक ही लक्ष्य है कि प्रशासन का हर वो लाभ आपको मिले जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। आर्थिक रूप से पिछड़ा भारत हमेशा से आगे रहा है, मगर कुछ नीतियों के कारण, जैसे सीधा मंत्रालय संपर्क नहीं होने के कारण, सीधा बजट संपर्क नहीं होने के कारण हम लोग पिछड़े हुए हैं। रेगुलराइज इनकम हो ही नहीं पाती है, प्राइवेट सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, हमारे पास आर्थिक रूप से कोई बल नहीं रहता है और हम पिछड़ जाते हैं। इसी के चलते सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाया गया है। अमितेश्वरवाद के तहत व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण 150 करोड़ आबादी, साथ साथ इन्फिनिट पॉपुलेशन इन्फिनिट प्रोफेशन के लिए बनाया गया है, जिसमें हर एक आदमी का अपना प्रोफेशन, अपना विचार है, मगर एक चीज़ कॉमन है, रुपया सबका कॉमन रहता है, भारतीयता की नागरिकता सबकी कॉमन रहती है, साथ साथ जो रोजगार करेंगे वह स्वरोजगार कॉमन होगा। इसके ज़रिए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ अर्निंग ले आया जाएगा, जिसको हम लोग आर्थिक आज़ादी कहते हैं। इसके ज़रिए आपको मंत्रालय व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में एक फॉर्मेट के हिसाब से 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाना है। इसमें 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट अबव, एक होता है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बिलो। तो जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट अबव हुआ वह 50,000 से ऊपर वाले हुए, जिसमें भारतवर्ष के 30% नागरिक हैं जो 50,000 से ऊपर प्रतिमाह इन कैश कमाते हैं। बाकी 50,000 से नीचे वहाँ पर समस्याएं हैं। उन समस्याओं का निदान के लिए डबल सैलरी सिस्टम लाया गया है। इसके तहत जब आप 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाते हैं, साथ साथ मंत्रालय के साथ जुड़ते हैं, तो आपको एक फिजिकल क्रेडिट टेबल प्रदान किया जाता है, जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से पास होके आता है। इसके तहत इलिटरेट अगर आप हैं तो 165 का क्रेडिट, जिस पर 2,500 रुपया तनख्वाह, 56 आवर वर्क शेड्यूल अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एज जेंडर एबिलिटी डिजेबिलिटी और प्लेस के हिसाब से आपको प्रदान किया जाता है। जहाँ जिस ऑफिस में आप ज्वाइन करते हैं उस ऑफिस में आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसी डॉक्यूमेंट पर आपकी बहाली होती है और वहीं पर आपका सारा डॉक्यूमेंट बनाया जाता है और उसी डॉक्यूमेंट को बेस मानकर संविधान में रखा जाता है। इस डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको रोज़गार मिल जाता है, साथ साथ आपको आपका सीनियर मिल जाता है, आपको ऑफिस मिल जाती है और साथ साथ आपको 56 घंटे का वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एज जेंडर एबिलिटी डिजेबिलिटी दिए जाते हैं। उसको फ्लेक्सिबल वे में करना है, मीन्स 30 दिन का टाइम है, आपको फ्लेक्सिबल वे में करना है। साथ साथ आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ काम करते रहें, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक अंतर है कि यहाँ पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत 150 करोड़ आदमी एम्प्लॉयड हो जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर में 5 करोड़ यूनिट में 150 करोड़ एम्प्लॉयड होते हैं, बस इतना ही अंतर है। लेकिन उसके बदला हमारा भी 5 करोड़ का ब्रांच है, एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के तहत 5 करोड़ का ब्रांच। जनमत जो है अमितेश्वरवाद के तहत इसी को लिया जा रहा है, इसी को आर्थिक आज़ादी कहते हैं। आप अगर आर्थिक रूप से कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, मतलब कि आपका रेगुलराइज इनकम कितना है और कितना है, तो एक यूनिफॉर्मिटी के साथ इसको लिया गया है। 50,000 से ऊपर के रेंज में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50,000 के नीचे के रेंज में है तो डबल सैलरी का कवर अप करके इसको निकाला जाता है। इसको हम लोग प्रशासनिक सेवा में व्यवस्थित स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा में लिया जाता है, सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के जरिए, और इसी की पढ़ाई व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय में भी कराई जाती है। इसके अलावा जो लोग लिटरेट यानी कि अक्षर ज्ञाता हैं उनका होगा 180 रुपया पर डे और उनका जो वेतनमान बनेगा 2,750 रुपया। 5th पास का बनेगा 250 रुपया क्रेडिट और सैलरी बनेगा 3,500 रुपया। 8th पास का बनेगा 300 रुपया, सैलरी बनेगा 4,500 रुपया। 10th पास का बनेगा 375 रुपया, सैलरी बनेगा 5,500 रुपया।
ट्वेल्थ पास का बनेगा 430 रुपया, सैलरी बनेगा 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का बनेगा 500 रुपया, सैलरी बनेगा 7500 रुपया। उसके बाद है एमए का 560 रुपया, सैलरी बनेगा 8500 रुपया। उसके बाद है डिलेट एम फिल का बनेगा 620 रुपया, सैलरी बनेगा 9500 रुपया। डिलेट का बनेगा 680 रुपया, सैलरी बनेगा 10,500 रुपया। और पीएचडी का सैलरी बनेगा, पीएचडी का ग्रेड बनेगा 750 रुपया और सैलरी बनेगा 11,500 रुपया। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में इसका योगदान रहता है। अब इसके अलावा आगे बढ़ने के लिए जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट, सीधा मंत्रालय संपर्क के जरिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट को सम्मान दिया गया है। अभी तक 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक राजनीतिक रूप से एजुकेशनल सर्टिफिकेट को सम्मान नहीं दिया गया। एजुकेशनल सर्टिफिकेट को प्राप्त करने वालों को सम्मान दिया गया। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा और शरीर जब तक साथ रहते हैं तब तक दोनों को सम्मान देना चाहिए। तो अगर आप आत्मा को सम्मान दे रहे हैं तो शरीर को भी सम्मान दें, यानी कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट जिसके ज़रिए लोग आगे आगे बढ़ना चाहता है उसको भी सम्मान देना चाहिए। तो इसके तहत आर्थिक आज़ादी के रूप में सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के रूप में एजुकेशनल सर्टिफिकेट को अमितेश्वरवाद के तहत सम्मान दिया गया है। और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय विश्वविद्यालय में अगर 10 एमए डिग्री आप प्राप्त करते हैं, क्योंकि पीएचडी करने के बाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत विश्वविद्यालय बनाया गया है, उसमें आपका एडमिशन सब जगह से जिस ब्रांच में आप ज्वाइन करेंगे वहाँ पर यूनिवर्सिटी का ऑफिस खुल जाता है। जो क्वालिफिकेशन में है वहाँ से आपको पीएचडी तक का सफ़र तय करने में एडमिशन में कहीं कोई भागड़ नहीं है। डिग्री का महत्व चाहे केंद्र ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी करे या राज्य यूनिवर्सिटी से करें या आप लोकल लेवल पर करें, इक्वली होता है। और उस क्योंकि संवैधानिक तौर पर अब आपको पीएचडी के बाद 10 एमए डिग्री, क्योंकि पीएचडी के बाद अगर आप कोई भी स्पेशलाइजेशन करते हैं एमए बीए पीएचडी एमफिल रिलेटेड तो उसमें इक्वल वैल्यू है। तो 10 अगर स्पेशलाइजेशन करते हैं तो 10 एमए डिग्री प्राप्त करके आपको मिलता है 50,000 रुपया प्रति माह, प्लस प्रति माह 56 घंटे का काम जो आप ज़िंदगी भर प्राप्त करते रहेंगे। आपको अगर पैसे और कमाने हैं तो फिर आपको जो है 15 एमए डिग्री पर 75,000 रुपये प्लस 56 घंटे का काम प्रति माह। उसके बाद अगर आपको और भी कमाने हैं तो 20 एमए डिग्री पर आपका होगा 1,00,000 रुपया प्लस 56 घंटे का काम। 25 एमए डिग्री पर हो जाएगा 1,25,000 रुपया प्लस 56 घंटे का काम। और 30 एमए डिग्री पर 1,50,000 रुपया प्लस 56 घंटे का काम कंटिन्यूसली हर एक महीना। इस प्रकार से आर्थिक रूप से सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क आगे बढ़ाता है। पैसे की व्यवस्था ठीक वैसे ही की जाती है, इसे एनुअल बजट और रेलवे बजट का किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, प्रशासनिक रूप से और जनतंत्र का प्रॉब्लम है। आपको सिर्फ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ साथ देना है। हमारा पद यात्रा हमारे जो लोग हैं वो पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं, उस चीज़ को साथ दें। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड अमितेश्वर झा के नेतृत्व में उनका साथ दें हर एक पंचायत में। और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण में योगदान दें। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सीधा मंत्रालय संपर्क के तहत 6 राष्ट्रपति भवन बनाए जाते हैं मंदिर के दस्तावेज को लेकर। पहला मंदिर जो कि अमितेश्वरवाद को आशीर्वाद भी प्राप्त है, जिसमें पहला मंदिर हो गया शिव पार्वती का, जिसके तहत जितने भी मंदिर आते हैं उसको लेकर शिव पार्वती मंदिर राष्ट्रपति भवन नंबर 1। दूसरा विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिताभ, जितने भी मंदिर आते हैं उसको लेकर राष्ट्रपति भवन नंबर 2। तीसरा हो गया राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती ISBN राष्ट्रपति भवन, जिसके तहत ISBN नंबर, जैसे ये ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स किताब हुआ अमितेश्वर झा अमित कुमार झा का लिखा हुआ, ISBN नंबर हुआ 8190186402X, तो ये राष्ट्रपति भवन नंबर 3 हो गया। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 हो गया आदिशक्ति जगदम्बा का मंदिर दस्तावेज जितने भी हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भवन भूति ISBN नंबर। और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हो गया जो भी आपका
पार्लियामेंट, आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरी, डॉक्यूमेंट, सबको लेकर राष्ट्रपति भवन नंबर 6 का। तो 6 राष्ट्रपति भवन हो गए, उसके दस्तावेज को लेकर बनाया गया है, प्लस 6 माइनॉरिटी राष्ट्रपति भवन हो गए, जो कि आपको मुस्लिम राष्ट्रपति भवन, जैन राष्ट्रपति भवन, पारसी राष्ट्रपति भवन, सिख राष्ट्रपति भवन, बौद्ध राष्ट्रपति भवन और क्रिश्चियन राष्ट्रपति भवन, इस प्रकार से 6 राष्ट्रपति भवन हो गए। तो 12 राष्ट्रपति भवन इसके तहत आते हैं, जो कि 15 अगस्त 1947 वाले राष्ट्रपति भवन के ही कंट्रोल में है, लेकिन दस्तावेज रूप में उसको अलग किया गया है, क्योंकि यहाँ से 12 राष्ट्रपतीय परिवार तैयार होते हैं, जो कि भारतवर्ष को आगे ले जाते हैं। अच्छा, सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क रूप में अमितेश्वरवाद के रूप में 4 फेस्टिवल साल में मनाए जाते हैं। 16 से 26 फरवरी, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 दिसंबर से 28 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 दिसंबर से 28 नवंबर से 7 दिसंबर, इस प्रकार से 4 फेस्टिवल मनाए जाते हैं। और 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन 31 अगस्त 2001 से 28 अगस्त 2001 के बीच में ट्रूथ ऑन टर्म्स किताब लिखा गया, और इस किताब के ज़रिए आर्थिक आज़ादी आई। ये किताब अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है, और सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क का जननी है। ये ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा छापा गया है। इंग्लिश में यह किताब है। हेड ऑफिस है शारदापुर, महातीर्थ, OSMBI। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन office@gmail.com। और तीसरा है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। इस प्रकार से 651 रुपये की किताब है, मगर आप इसको फ्लेक्सिबल प्राइस के रूप में प्राप्त कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। इसके अलावा यूनाइटेड 6 पार्ट ट्रूथ ऑन टर्म्स का ये किताब भी अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा का लिखा हुआ है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय, सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क के जरिए। इस किताब की कीमत 2551 रुपये है, मगर आप फ्लेक्सिबल प्राइस के रूप में इसको प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लिश में ही लिखा हुआ किताब है, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन का। सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क एक संवैधानिक अधिकार है, जो कि भारतवर्ष के हर एक नागरिक को मिलना चाहिए। ये हमें आर्थिक आज़ादी दिलाता है। आर्थिक आज़ादी होने के बाद आपको फ्लेक्सिबल माता पिता रूप में सरकार आपके साथ रहेगी। आपको डबल सैलरी बेनिफिट मिलेगा, एक प्राइवेट सेक्टर से, एक गवर्नमेंट सेक्टर से। प्राइवेट सेक्टर में आप जब चाहे काम कर सकते हैं, आपकी मर्जी से, जैसे अभी कर रहे हैं। और यहाँ पर सरकारी सेक्टर में आप सरकार से जुड़ जाते हैं, सरकार का अभिन्न अंग बन जाते हैं, साथ साथ गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी आप देते रहते हैं। आपको रेगुलराइज इनकम हो जाता है, आपको सोचना नहीं पड़ता है, आपको ऑफिस मिल जाती है, चेयर मिल जाता है, टेबल मिल जाता है, आपको 50,000 प्राप्त करने का रास्ता मिल जाता है, रेगुलराइज इनकम हो जाती है। शुरुआत में आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको आपके खर्चे एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा, आप ये इंटर ट्रांसफरेबल है, कहीं पर भी आप ट्रांसफ़र करवा लें, वहाँ पर का ऑफिस में आपको बहाली हो जाएगी, आपका ऑफिस कार्ड बन जाएगा, आपका एड्रेस, ऑफिशियल एड्रेस, रेजिडेंस सब बन जाएगा इससे। यानी कि हर प्रकार से सुविधाजनक है। सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ जुड़ने पर ही ये संभव है। इसके मेंबर बने और इसको आगे बढ़ाने में जो है सहायक बने, क्योंकि आपकी सहायता देश को कहाँ से आत्मनिर्भर बना देगी। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क किताब को अवश्य पढ़ें। ट्रूथ ऑन टर्म्स के इस किताब को अवश्य पढ़ें। हम लोगों का जो चैनल है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, और भी इससे जुड़े जितने भी चैनल हैं उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हम लोगों के साथ जुड़ें, और भारतवर्ष के कोने कोने में इसको फैलाएं और हमारे दूत बने। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के दूत बने, सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के दूत बने, भारत सरकार का अभिन्न अंग बने और अपने आप को भारत सरकार का बेटा माने, और साथ साथ वेतनमान भी उठाए। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फिजिकल क्रेडिट सैलरी प्रदान की जाती है, जो कि हाफ सैलरी है। सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क के जरिए आपको 56 घंटे का काम किया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी। वह सब काम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पारित होने के बाद लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में जब बहुमत प्राप्त कर आप लोगों के वोट देने से आ जाती है, तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम पारित होगा
और उसके ज़रिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सीधा मंत्रालय संपर्क बने। इस प्रकार इस तरह की जानकारी प्राप्त कर सभी को शेयर करें। वेब सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करता है और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाता है। धन्यवाद।